गाजा में हर तरफ हाहाकार मचा हुआ, लेकिन हिजबुल्लाह और हमास के आतंकी आका कतर और इस्तांबुल में ऐश कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि हमास तक इतना पैसा कैसे और कहां से पहुंच रहा है? हमास इतने पैसे से कर क्या रहा है? हमास की अकूत संपत्ति कहां है? हमास को निस्तनाबूद करने से पहले जो बाइडेन और बेंजामिन नेतन्याहू कैसे उसके खजाने पर चोट करने वाले हैं। आप देखिए, गाजा में रक्तपात, हमास का अर्थशास्त्र। हिंसा, अपहरण, फिरौती, नरसंहार, कहां से मिलते हैं हमास को हथियार? तस्करी, चौथ वसूली, क्रिप्टो, आतंकी विंग, कहां से मिलती है हमास को फंडिंग? हिजबुल्लाह और हमास, इजराइल के ये दो दुश्मन ताकतवर होने के साथ साथ दुनिया के दो सबसे अमीर आतंकी संगठन भी हैं। ये खुलासा हुआ है statista.com की सबसे नई रिपोर्ट में। सिर्फ हिजबुल्लाह और हमास के पास ही इतना पैसा है जितना दुनिया के कई छोटे देशों के पास नहीं है। इसी पैसे के दम पर हमास के आतंकी इजराइल पर एक साथ 7,000 रॉकेट दागने का दम रखता है। इसी पैसे के दम पर हिजबुल्लाह और हमास ने इजराइल की नाक में दम कर रखा है। आज आपको दुनिया के 10 सबसे अमीर आतंकी संगठनों की बैंक डिटेल के साथ साथ
उनकी फंडिंग से जुड़े कुछ चौंकाने वाले तथ्य बताएंगे। लेकिन पहले statista.com की सबसे नई रिपोर्ट देख लीजिए। जर्मनी की रिसर्च एजेंसी Statista.com ने दुनिया के सबसे अमीर आतंकी संगठनों की रैंकिंग जारी की है। इसमें पहले नंबर पर है लेबनान से इजराइल पर मिसाइल हमले करने वाला आतंकी संगठन हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह की फंडिंग एक साल में 110 करोड़ डॉलर यानी करीब 9,130 करोड़ रुपए के बराबर है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है गाजा पट्टी में इजराइल का दुश्मन नंबर 1 हमास। हमास को हर साल कम से कम 100 करोड़ डॉलर की फंडिंग मिलती है। 100 करोड़ डॉलर का मतलब है करीब 8,300 करोड़ रुपए। इजराइल को जंग में फंसाए रखने के लिए हमास और हिजबुल्लाह पर पैसा बरसाया जाता है। ये पैसा कौन बरसाता है? इन आतंकी संगठनों के पास इतना पैसा कहां से आता है, ये आपको बताएंगे। अभी इतना समझिए कि हिजबुल्लाह और हमास को इजराइल से लड़ने के लिए जितनी फंडिंग मिलती है उतनी तो 22 साल तक अमेरिका को युद्ध में उलझाए रखने वाले तालिबान को भी नहीं मिलती। दुनिया के सबसे अमीर आतंकी संगठनों की लिस्ट में तालिबान समेत कुछ और बेहद क्रूर आतंकी संगठनों के नाम हैं। हिजबुल्लाह की 110 करोड़ डॉलर की सालाना आमदनी और हमास की 100 करोड़ डॉलर की सालाना फंडिंग को मिला दिया जाए तो 210 करोड़ डॉलर की रकम होती है। इसे रुपयों में बदले तो एक साल में 17,430 करोड़ रुपए होते हैं। सबसे अमीर आतंकी संगठनों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर तालिबान का नंबर है। तालिबान की कमाई सालाना 80 करोड़ डॉलर यानी करीब 6,640 करोड़ रुपए है। हिजबुल्लाह, हमास और तालिबान के बाद चौथे नंबर पर है अलकायदा। लादेन और अल जवाहिरी की मौत के बाद अलकायदा कमजोर हुआ है। फिर भी अलकायदा तक एक साल में करीब 30 करोड़ डॉलर यानी करीब 2,500 करोड़ रुपए पहुंच जाते हैं। इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर है दुनिया का सबसे क्रूर आतंकी संगठन रहा इस्लामिक स्टेट यानी ISIS। ISIS की कमाई सालाना 20 करोड़ डॉलर यानी एक साल में करीब 1,660 करोड़ रुपए है। छठे नंबर पर 18 करोड़ डॉलर की सालाना कमाई के साथ कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी का नाम है। सातवें नंबर पर ड्रोन हमले करने में माहिर इराकी शियाओं के कट्टरपंथी संगठन कातिब हिजबुल्लाह का नाम है, जिसकी सालाना आमदनी 15 करोड़ डॉलर है। आठवें नंबर पर 10 करोड़ डॉलर की सालाना आमदनी करने वाला फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद नाम का आतंकी संगठन है। 9वें नंबर पर 7.5 करोड़ डॉलर की सालाना फंडिंग जुटा लेने वाला लश्कर तैयबा है। और 10वें नंबर पर है 5 करोड़ डॉलर की सालाना कमाई करने वाला आतंकी संगठन रियल आयरिश रिपब्लिकन आर्मी यानी RIA। हिजबुल्लाह और हमास मिलकर दो तरफ से इजराइल पर हमले कर रहे हैं, लेकिन दुनिया के 10 सबसे अमीर आतंकी संगठनों की लिस्ट में फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद जैसे कई दूसरे आतंकी संगठन भी हिजबुल्लाह और हमास के लिए आतंक फैलाने का काम करते हैं। दुनिया के 10 सबसे
अमीर आतंकी संगठनों के पास आतंक फैलाने के लिए एक साल में कितना पैसा पहुंच जाता है, ये तो आपने जान लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आतंकियों तक इतनी बड़ी रकम आखिर पहुंचती कैसे है। ये आतंकी ऐसा क्या करते हैं कि उनके कमांडर और नेता जबरदस्त लग्जरी जिंदगी जीते हैं। सिर्फ 6 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई और 45 किलोमीटर की लंबाई वाली गाजा पट्टी पर हुकूमत करने वाला हमास $550 अरब से ज्यादा की जीडीपी और 1.5 लाख की सेना वाले इजराइल से जंग लड़ रहा है, क्योंकि हमास और उसके आतंकी आकाओं पर इजराइल में खून बहाने के लिए पैसा बरसता है। हमास की फंडिंग का सबसे बड़ा जरिया फिलिस्तीन की आजादी और गाजा में मानवीय मदद के नाम पर दुनिया भर से मिलने वाली मदद है। हमास चैरिटी के नाम पर फंड जुटाता है। हमास ने इसके लिए ग्लोबल फाइनेंसिंग नेटवर्क बना रखा है। 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद इजरायली पुलिस ने जांच के बाद बार्कले के एक बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है, जो हमास की फंडिंग का एक बड़ा जरिया था। लेकिन हमास तक पैसा सिर्फ बैंक के जरिए ही नहीं पहुंचता, हमास तक क्रिप्टो करेंसी के जरिए तेजी से पैसा पहुंचाया जा रहा है। दिसंबर 2021 से अप्रैल 2023 के बीच इजरायली सरकार ने लगभग 190 क्रिप्टो अकाउंट को ब्लॉक किया था। दावा था कि ये हमास से जुड़े थे और उनमें 2020 से 2023 के बीच $4 करोड़ से ज्यादा की क्रिप्टो करेंसी आई थी। ब्लॉकचेन रिसर्चर्स TRM लैब्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मई 2021 की लड़ाई के बाद से हमास को कम से कम $4 लाख की क्रिप्टो करेंसी मिली है।